स्वागत है स्टूडेंट। हमारे चैनल पर हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9 का क्विज अभ्यास, जो कि सप्ताह 7 का और 13 अगस्त 2022 को दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं तीनों विषय का क्विज। पहला विषय है इसमें मैथ्स, दूसरा विषय इसमें विज्ञान और तीसरा विषय है हिंदी। तीनों विषय के क्विज हम एक साथ इसी वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो स्टूडेंट तैयार हो जाइए इस वीडियो को देखने के लिए। और वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं कक्षा 9 का क्विज अभ्यास, विषय मैथ्स का। पहला प्रश्न है 16 स्क्वायर का मान होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है 256। प्रश्न नंबर 2 है यदि -2 की घात n+1 इंटू -2 की घात 3 बराबर -2 की घात 7 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो यह n बराबर 3, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 27 की घात 2n-1 बराबर 243 की घात 3 में n का मान क्या होगा। यह ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा 3। अगला प्रश्न है किसी संख्या के दुगने से 7 कम 19 होता है तो कथन को समीकरण के रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है 2x - 7 = 19, यानी कि 2x - 7 बराबर 19। अगला प्रश्न है संख्या p और 10 का अंतर 20 है तो समीकरण क्या होगी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है p - 10 बराबर 20। अगला प्रश्न है x का 4 गुना और 15 का योग 42 है तो इसको समीकरण के रूप में लिखिए। यहाँ ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है 4x + 15 बराबर 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन यानी कि चौथा ऑप्शन 4 स्क्वायर इंटू 4 की घात 3 बराबर 4 की घात 5। अगला प्रश्न है 12 की घात 2 की घात 4 को निम्न में से किस रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है 12 की घात 8। निम्न में से सही कथन का चुनाव करें। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सारे ही कथन सही हैं, इसलिए उपरोक्त सभी यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। हल करें 10 की घात 3 इंटू 5 की घात 3 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 50 की घात 3। अगला प्रश्न है 1000 की घात 0 का मान होगा। तो हम जानते हैं कि जहाँ घात 0 होती है वहाँ 1 होता है सभी का मान। यहाँ ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। हल करें 11 की घात 9 भाग 11 की घात 6 तो बराबर आएगा ऑप्शन नंबर 2 1331। इस तरह से गणित का क्विज अभ्यास कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं साइंस का क्विज अभ्यास। साइंस की क्विज में पहला प्रश्न है नियत चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ होगा। तो यहाँ हम इन ग्राफों में 4 चित्र हैं ग्राफ के, इनमें देख रहे हैं कि पहला ग्राफ सही है तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। फिर यहाँ एक चित्र दिया हुआ है और प्रश्न है चित्र में 2 वाहनों A तथा B की गति के दूरी समय का ग्राफ दर्शाए गए हैं। इनमें से कौन सा वाहन अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है। तो हम यहाँ इस ग्राफ में देखते हैं कि A वाहन जो है वो तीव्र गति से चल रहा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा वाहन A। फिर से इमेज है कुछ। निम्नलिखित दूरी समय ग्राफों में से कौन उस ट्रक की गति को दर्शाता है जिसमें उसकी चाल नियत नहीं है। चाल नियत नहीं है तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि थर्ड जो ग्राफ है वो नियत चाल को नहीं दर्शाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा थर्ड। अगला प्रश्न है यदि एक गेंद 10 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय करती है तो उसकी गति क्या होगी। यहाँ ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा 1 मीटर प्रति सेकंड। एक साधारण लोलक 10 दोलनों को पूरा करने में 16 सेकंड का समय लेता है तो इसका आवर्तकाल क्या है। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा 1.6 सेकंड। कार ए ने 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय की, कार बी ने 2.5 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय की। कौन सी कार तेज चल रही है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा कार बी।
अगला प्रश्न है, पदार्थ की किस अवस्था में पदार्थ का निश्चित आकार, निश्चित आयतन और नगण्य संपीड़ितता होती है? तो ठोस, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक अंतर आणविक स्थान होता है? गैस में। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक ईंट की तुलना में स्पंज को संपीड़ित करना आसान क्यों है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। स्पंज के सूक्ष्म छिद्रों में हवा भरी होती है जो दबाने पर बाहर निकलती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कारक पदार्थ की एक अवस्था को दूसरी अवस्था में बदल सकता है? तो ताप और दाब दोनों। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब पर वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है कहलाता है गलनांक। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। ठोस पदार्थ गर्म करने पर पिघल जाते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 कणों की गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है जो कणों के बीच आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस तरह से क्विज अभ्यास विज्ञान का आपका कंप्लीट होता है। अब हम शुरू करेंगे हिंदी का क्विज अभ्यास। इसमें सबसे पहले एक पैराग्राफ दिया हुआ है। जब मनुष्य जंगली था उसे नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। दांत भी थे पर नाखून के बाद उनका स्थान था। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। पत्थर के ढेले और पेड़ की डालें काम में लाने लगा। मनुष्य और आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए। जिसके पास लोहे के अस्त्र और शस्त्र थे वो विजय हुए। इतिहास आगे बढ़ा। नखधार मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा। पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। अब भी वो याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को बुलाया नहीं जा सकता। वही लाख वर्ष पहले वाले नखदंता लंबी जीभ हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचरने वाले और चलने वाले। मनुष्य के नाखून जरूरी क्यों थे? तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है, शस्त्र बनाने के लिए। फिर से एक पैराग्राफ है और पैराग्राफ को बच्चों आपको अपने आप पढ़ना है। और इसमें से प्रश्न है, कुछ समय बाद मनुष्य को किन चीज़ों का सहारा लेना पड़ा? तो पत्थर के डेले और पेड़ की डालें। फिर से वही पैराग्राफ है और प्रश्न है, मनुष्य अब किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है? एटम बम की ओर। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ सही उत्तर है। फिर से प्रश्न है, प्रकृति मनुष्य को कौन से अस्त्र से वंचित कर रही है? तो यहाँ पर तन मन हृदय उपयुक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी सही उत्तर होगा। सृष्टि का विलोम शब्द है प्रलय। ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से कौन सा विकल्प विपरीतार्थक युग्म को व्यक्त नहीं करता है? तो यहाँ हम देख रहे हैं आय व्यय, गुरु लघु, सरल कठिन, धर्म अधम। यह सही नहीं। उपयुक्त विलोम शब्द से खाली स्थान भरें। जीवन और, जीवन का यहाँ पर विलोम शब्द आएगा, का सनातन संबंध है तो जीवन और मृत्यु। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। सन्यासी का विलोम शब्द है ग्रस्त। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। शासक शब्द का विलोम है शासित। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। उपयुक्त विलोम शब्द से खाली जगह भरें। सज्जन पुरुषों को दुर्जन कष्ट देते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ 2 सही उत्तर है, दुर्जन। सज्जन का विलोम शब्द दुर्जन। अगला प्रश्न है, बहता हुआ पानी बड़ा निर्मल होता है। वाक्य में आए शब्द निर्मल का विलोम शब्द क्या होगा? तो निर्मल का मलिन होता है। ऑप्शन नंबर 3 में सही उत्तर मिल जाएगा। अनेकता में खाली जगह भारतीय संस्कृति की विशेषता है। सही विलोम शब्द से वाक्य पूरा कीजिए। तो अनेकता में एकता, यानी कि अनेकता का विलोम शब्द है एकता। इस तरह से स्टूडेंट्स आपके ये हिंदी के क्विज अभ्यास भी कंप्लीट होती है। इसी तरह आगे के क्विज अभ्यास देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों के साथ शेयर भी करें और वीडियो अगर पसंद आया है तो उसे लाइक जरूर करें। धन्यवाद।